आज हम सरवाइव करने वाले हैं पूरे 50 डेज इन लाओ कोडिट्स इन विलेज। तो लाओ कोडिट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा जो गेम है लैग करके चलता है, और ये जो जगह है सबसे ज़्यादा लास्ट में पाई जाती है। तो हमारे गेम में ग्लिच और मोस्टर भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो दबा के लाइक का बटन दबा दीजिए, और सब्सक्राइब तो हर कोई करता है, तो आप लोग भी कर ही देंगे। तो बिना देरी करती है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बंद कर देते हैं हाथी से ज़्यादा चीज़ें को, और इसको करने वाले हैं हम इजी। और जितने भी हमने डेज किए उनके 50 कर देते हैं बस, और चीट्स एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो हमारे चीट ऑफ हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए हमारा डे शुरू होता है अब। तो सबसे पहले मेरे को दिखते हैं विलेजर, पर मैंने उन्हें मारा ही नहीं। तो मैं ढूंढे रखता हूँ घर में चेस्ट, क्योंकि विलेज मिलता है तो ये सब चीज़ तो करनी पसंद ही होती है। और लाओ कोऑर्डिनेट में तो विलेज बहुत अच्छा मिलता है। तो मुझे इसमें माइनस की डिग्री में जाना होगा, क्योंकि इससे ही मेरा जो गेम है वो लैग होना कम करेगा। अगर मैं माइनस में जाऊंगा तो मेरा जो गेम है वो बहुत स्मूथ चलेगा, और मैं एंडर कौवे को जल्दी मार पाऊंगा। तो यहाँ पे पानी हो रहा था पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ब्लैक स्मिथ का घर ढूंढना होगा और एक चेस्ट। मुझे बड़ा घर भी मिलता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। तो मुझे उसके अंदर एक चेस्ट मिलता है जिसमें मुझे बहुत सारे ब्रेड मिलते हैं, और 2 एप्पल मिलते हैं, 1 एमरल्ड और बहुत सारे आलू। और आलू की पावर तो सभी लोग जानते हैं कि आलू क्या क्या कर सकता है। तो अभी हम खाना नहीं खाएंगे, चलो खा ही लेते हैं। हमें बहुत सारे गाजर दिखते हैं, हम इन्हें तोड़ लेते हैं कि किसी भी काम के आए। मुझे मिल जाते 34 कैरेट्स। बाकी की चीज़ें भेज जाना है। मुझसे गलती से फार्म टूट जाता तो कोई नहीं, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितनी सीडें मुझे मिली थी मैंने उन सबको रीप्लांट कर दिया, कि ऐसा करना सही रहता है। फिर हमें बाद में भर भर के और भी ज़्यादा खाना मिल जाएगा। और मेरे को याद आता है विलेज में तो हेवन्स भी बहुत सारे होते हैं, तो हमें और ज़्यादा चीज़ें मिल सकती है। तो मुझे एक और चेस्ट मिल जाता है जिसमें भी मैं उसको लूटने के चलता था। और आज मेरे को एक बंडल मिल जाता है और कुछ मैं। तो मेरा गोल, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा गोल होगा 100 डेज, क्योंकि 100 डेज के अंदर ये एंडर ड्रैगन मर सकता है। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो अभी तो मेरा डे 1 चल रहा है। तो मैंने आलू खाया और भी ज़्यादा, पर मुझे ब्लैक स्मिथ का घर का ही नहीं मिला। पर अच्छी बात तो ये मुझे खाना मिल गया, ये खाने के बिना तो बेकार है। फिर मैंने एक बेड पर अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया, अगर मैं मर जाऊंगा तो यहाँ आ जाऊंगा। उसके बाद मैंने पार्कोर दिखाया, फिर मुझे गोलम भी मिल गया। लेकिन मैं भूल गया, विलेज पहला माइनक्राफ्ट का रूल है पहले वुड कलेक्ट करना। तो मैंने पहले खाना वुड कलेक्ट करनी शुरू कर दी। हमने विलेजर के घर से ही वुड तोड़ ली, क्योंकि कुदरत बचाना चाहिए। और वैसे अगर मैं यहाँ से तोड़ूंगा तो उनके घर का डिज़ाइन भी बदल जाएगा, अभी दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो विलेजर के घर के साइड का डिज़ाइन बदल गया है। तो अब इनसे कुछ प्लैंक बनाएंगे और एक क्राफ्टिंग टेबल। अरे मैंने गलती से एक और बना ली, कोई बात नहीं, एक विलेजर की घर बनी होती है। फिर मैंने बनाई उनसे कुछ स्टिक, फिर मैंने स्टिक से बनाई एक एक्स, एक पिकैक्स। तो उससे ही मैंने इसको माइन कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा और भी वुड लेने का, अगर मैं और भी वुड लूँगा तो मेरे आगे काम आ सकती है।
उसके बाद मैंने बहुत सारी वुड ले ली क्योंकि मुझे पता थी कि मेरे बहुत काम आएगी। उसके बाद मेरे को गोलम दिख गया तो मैंने इनसे कुछ प्लैंक बना लिए क्योंकि प्लैंक ही बहुत ज़्यादा काम आते हैं इस बार। उसके बाद मैंने गोलम को एक हिट मारने की सोची क्योंकि उससे वो पीछे पड़े। उसके बाद गोलम मेरे पीछे पड़ चुका था। उसके बाद मैंने 4 ब्लॉक बिल्ड किया, फिर उसको कूटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी एक्स जल्दी जल्दी टूट रही थी। तो फिर मेरे को अपनी एक्स जोड़ने का एक और सही था। मैंने उससे मैंने एक और एक्स बनाया जिससे मैंने उससे एक गोलम कूटना शुरू कर दिया, लेकिन वो एक्स भी टूट गई। फिर मैंने डंडी से मारने को सोचा कि डंडी से ही जल्दी मिल सकता है। गोलम आलू खाएगा तो आलू से ही मारते हैं। तो बीच बीच में मेरा गेम बहुत लेट चल रहा था। के बाद फाइनली गोलम मर जाता है। फिर मैं नीचे जाने लगा क्योंकि प्लैंक मेरे बहुत काम आएगी। फिर मुझे उससे कुछ आयरन भी मिल गया और वही 5 आयरन, देख रहे हो लक काम कर रहा है लक। फिर मैंने सोचा मैं इसकी एक पिकेक्स बना लेता हूँ, फिर और आयरन माइन करेंगे। के बाद मैंने अपना बंडल क्राफ्टिंग टेबल तो, लेकिन मेरे को मैंने अपना बंडल भी ले लिया। तो बंडल में सारी चीज़ें रखनी शुरू कर दी। मेरा बंडल जो है पूरा फुल हो गया। उसके बाद मैंने मेरी क्राफ्टिंग टेबल कहाँ रखी है, तो क्राफ्टिंग टेबल पे वर्क कर रहा था। मैंने निकाले कुछ प्लैंक, फ्रूट से मैंने एक एक्स बनाने की सोची, लेकिन मेरे बहुत कम आयरन है तो मैंने 3 आयरन में एक पिकैक्स बना ली। फिर मेरे पे और आयरन बच गए थे 2, लेकिन मैंने उन्हें, अरे मेरा आयरन चला गया, सीट गाइस। मैंने उनकी स्वॉर्ड बना ली गलती से, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, पर कोई नहीं, अब हो गया। फिर मैं हेबल ढूंढने लग गया। अरे वहाँ पर एक हॉर्स है, अगर मेरे को सैडल मिलती तो सवारी करता। फिर मुझे हेबल में मिल जाती है। तो उसके बाद मैं कलेक्ट करने के लिए हेबल में जाता हूँ। क्योंकि हेबल के बिना तो बेकार है विलेज। फिर मैंने बहुत सारी हेबल बनाने और उसे यहाँ पे रखा। देखो मैंने कितनी सारी वो बना लिया, आप लोग देख सकते हो। अब तो और हेबल बची है। तो फिर मेरी पूरी हेबल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मेरे को अनलिमिटेड फूड मिल ही जाना है। फिर मैं एंड में जितने में मुझे ब्रेड मिले थे मैं उनको भी फिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद अपनी 10 हार्ट वाली हेल्थ को लेके जल्दी देता हूँ आगे।
उसके बाद मुझे विलेज में कुछ टॉर्च दिखते, मैं सोचता है जावा है तो हाथ में कुछ भी रख सकते, लेकिन मैं रख नहीं पा रहा था, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने एक टॉर्च ज़रूर ही ले ली। टॉर्च लेने के बाद मैं चल देता हूँ। उसके बाद फिर मैं सोचता हूँ कि आयरन की माइनिंग भी करनी है, और गोलम तो विलेज में आएंगे नहीं, तो मैं थोड़ी देर इधर उधर ही घूमने लगता हूँ। तभी रुक जाइए गाइस। तो हेलो गाइस, वेलकम दोबारा से। फिर उसके बाद मैं सोचने लगता हूँ कि रात होने ही वाली है, तो फिर उसके बाद मैं उधर घूमता हूँ, मुझे एक और गोलम दिख जाता है। मेरी बात है कि अरे 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 भागो 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 भागो। उसके बाद मेरे को जल्दी से प्लैंक निकालने थे, तो मुझे प्लैंक मिल जाते हैं। पीछे गोलम भी बहुत तेज से पड़ रहा था। तो तलवार को वेस्ट करने के लिए मैं वुडन की पिकअप से मारने लगता था, फिर वो उससे जल्दी मर जाता है। मुझे 3 आयरन और मिल जाता है, तो उसके बाद मुझे एक पोपी भी मिल जाती है। पहला गोला मैंने पोपी दी, तो मैं उसकी तो झाऊ मारा था, मैंने उसको बोल दिया हमारे भाई बहुत अच्छा आयरन देने के लिए। उसके बाद मैं तो के बाद मुझे एक और ज़ॉम्बी दिखता है, फिर उसको मारने, लेकिन मुझे पता चलता है कि रात हो, गोलम वोलम कुछ है नहीं, और मेरे को पता चलता है कि बाहर तो दूर जाने के लिए याद आता है कि मैं ढंग से नहीं सो सकता, फिर भाग भी उसके बाद मैं कैसे न कैसे करके सो तो जाता हूँ, और मैंने देखा कि मेरे चीट्स तो इनेबल थे, तो ऑन कैसे हो गए। चीज को दोबारा ऑफ करके मैं आ जाता हूँ। तो उसके बाद मैं सुबह सुबह उठता हूँ। ये क्या हुआ अभी? बैड टू 4 अवे, क्या ग्लिच हो रहा है? उसके बाद थोड़ा और दिमाग, उसके बाद थोड़ा और दिमाग लगा के मैं सील दिखती है तो मैं उसे बनाने की सोचता हूँ। उसके बाद मैं सील भी बना लेता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि माइनिंग पे जाना है, माइनिंग पे जाया जाए। लेकिन मुझे चीट्स भी ऑन करने पड़ेंगे, अगर मैं इस विलेज से दूर चला गया तो मुझे इसका कोड्स लर्न नहीं है। अरे मैं क्रिएटिव में क्यों हो रहा हूँ यार। तो फिर उसके बाद मैं देखता हूँ चीज तो बंद कर ही लेता हूँ। ये बाद में चलता हूँ नीचे माइनिंग पे, लेकिन पहले मुझे कोई केव ढूंढनी पड़ेगी जिसमें मैं इजीली जा सकूँ। मेरे पास एक टॉर्च वॉर्च सब थी, पर मेरे को टॉर्च कहीं लगा दी। मेरे को यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जैसी कोई पहाड़ दिखती है, उसमें मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि नीचे कहीं भी स्नो पाउडर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे स्नो पाउडर है, और मैं इसमें चला जाऊँगा तो मैं धस जाऊँगा, जैसे कि अभी मैंने धस गया।
जैसा कि आपने देखा था स्नो पाउडर कहीं भी हो सकता है, तो मेरे को कहीं ना कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि केव मुझे जल्दी से कहीं ना कहीं केव मिल जाए। तो बाय बाय विलेज अब मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में लौट गया। फिर मेरे को कुछ बूंस दिख जाती है, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं इनसे कुछ कुत्ता पाल लूँगा और मिल जाएगा, क्योंकि अगर मुझे कहीं पे डार्कली कुत्ता मिल भी जाएगा तो मैं उसको पेट बना सकता हूँ। उसके बाद मैं और भी जगह घूमने लगता हूँ। के बाद मुझे मिल जाता है एक टाइगर बायोम और एक साइड में ये कौन सा बायोम है, जंगल ट्री बायोम। तो उसके बाद आप देख सकते हो कितना प्यारा और वो मौसम चल रहा था। उसके बाद मैं नीचे गिर जाता, लेकिन मुझे पता था कि मैं ऐसे मरने नहीं वाला, लेकिन मैं भूल जाता कि मुझे विलेज से बैट भी लाना था, तो फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। हेलो गाइस, स्वागत है दोबारा से। फिर मैं बेड लेके आ जाता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नीचे गिर जाऊँ, फिर मेरे को नीचे पानी दिखता है तो मैं नीचे जंप कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं लैंड पे चला जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं कैसे ना कैसे करके पहुँच ही जाता हूँ। उसके बाद मैं और आगे जाता हूँ, फिर मेरे को अभी तक कोई केव नहीं मिलती, फिर मुझे एक फाइनली केव मिल जाती है। फिर मेरे को याद आता है मेरे पास टॉर्च तो है ही, तो फिर मैं बिना सोचे समझे पानी में जंप कर लेता, पर मैं कभी भी मर सकता था। तो फिर देखा आपने मैंने कितनी बढ़िया जंप करी। फिर मैंने सोचा इस केव में मुझे आयरन मिल सकता है। फिर मैंने ली हाथ में टॉर्च और मुझे दिख पड़े। टॉर्च लेते मुझे कुछ 2 स्केलेटन दिखते, मैं उनसे लड़ाई करने की जगह भागने लगता हूँ। गाइस मुझे रिकॉर्डिंग रोकनी। तो गाइस दोबारा से स्वागत है। तो भाई मैं ज़ॉम्बी फिर पीछे पड़ गए थे। उसके बाद मैं आयरन ढूंढने लगता हूँ, पर मुझे कहीं पे भी आयरन मिल नहीं रहे थे। बहुत ढूंढने का मुझे कॉपर मिल जाता है। माइनक्राफ्ट ने अब कॉपर को यूज ना बना के उसका आर्मर के स्वॉर्ड लगवा लिया है, पर वो उतनी पावरफुल नहीं है। फिर मुझसे कहीं से टॉर्च लग जाती है गलती से। के बाद में नीचे जाने की सोचता हूँ, क्योंकि आयरन तो नीचे भी हो सकते हैं। फिर मुझे आयरन फाइनली मिल जाते हैं। तो मैं भूल गया, मैं तो फर्नेस ही नहीं बनाई। कोई नहीं, मैं फर्नेस से उसे इन्वेंट कर लूँगा, और बहुत सारे प्लैंक्स भी हैं। के बाद मुझे कितना आयरन मिलते हैं, मुझे 8 आयरन मिल जाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा स्टोन भी माइन करने लगता हूँ, क्योंकि एक फर्नेस बनाने के लिए स्टोन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करने के बाद एक फर्नेस बन जाती है। जितने भी प्लैंक थे उनमें डाल देता हूँ, जितने आयरन थे उन्हें स्मेल्टिंग पर लगा देता हूँ। तो उसके बाद और आयरन ढूंढने के लिए मैं आगे जाता हूँ, और मुझे आयरन तो नहीं मिलता, पर कोल मिल जाता है। तो मैं फिर कोल माइन करने लगता हूँ, क्योंकि कोल हमें कभी भी कमन ज़रूरत पड़ सकती है।
बहुत ही कम कोल माइनिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं तो वहीं पे टूट सकती है, क्योंकि अभी से इसकी हालत टूटने वाली हो गई है। उसके बाद मैं बहुत मुश्किल से बचता हूँ। उसके बाद मैं नीचे गिर जाता हूँ। फिर मेरे को याद आता है कि मेरे ऊपर बहुत सारी वो रह गई है, मेरी क्राफ्टिंग टेबल भी वहीं है। तो मैं ऊपर जाने की तैयारी करने लगा। फिर मुझे याद आता है मेरे पास बहुत सारा आयरन है, तो एक काम करूँगा, मैं उससे ही एक वो बना लूँगा। फिर मेरे को एक भी मॉब नहीं दिखता, मेरे को लगता है कि कोई मॉब कहाँ चले गए, तो मैं वो चीज़ इग्नोर मारता हूँ और ऊपर जाने लगता हूँ। फिर मैं ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ाता हूँ। फिर मेरे को एक और आयरन मिल जाता है, तो मैं और एक्साइटेड हो जाता हूँ। उसके बाद मुझे एक ही आयरन मिलता है मुश्किल से, फिर मेरे को एक और आयरन मिल जाता है, लेकिन वो एक ही था। उसके साइड में बाकी कोई कुछ कॉपर भी था, पर नहीं लिया। और आप ही जरा सॉन्ग सुनो एक बार, अच्छा है ना। मेरे को एक और रवीन मिलती है, और वहाँ पे मुझे एक बहुत सारा आयरन दोबारा से मिलता है, लेकिन कॉपर ज़्यादा था। मुश्किल से भी एक ही आयरन का वो मिला। तो इस छोटी सी केव में भी कुछ नहीं था सिवा कॉपर की। कहीं पे भी आयरन और कॉपर, कहीं पे भी आयरन ना मिलने के बाद मैं उदास हो जाता हूँ, तो मैं थोड़ी देर और ढूंढूंगा भाई सब। फिर मेरे को याद आता है कि मुझे तो बहुत देर से ना मिलने के बाद मैं हार मानने की सोचता, तो मैं ऊपर जाने की सोचता, तो मुझे साइड में ही एक और आयरन मिल जाते हैं। और मेरे को लगता है, फिर मेरे को देखते 4-4 आयरन तो थे ही, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे आयरन थे। तो मैंने कि लकल ऐसा अगर डायमंड मिल जाए तो किस्मत ही चमक जाए। फिर अंदर और भी आयरन था, तो मैं उसको भी माइंड करने लग गया, लेकिन फिर उसके आगे कुछ भी नहीं था। तो फिर मेरे को 12 आयरन मिल जाता है। फिर मेरे पे हो जाते टोटल 12 आयरन, जिससे मैं आर्मर वार्मर बना सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। मेरे को दिखते मेरे पे और भी बहुत सारी फालतू चीजें पड़ी थी। मैं सोचता हूँ कि इन्हें खाली कर देता हूँ अपनी इन्वेंटरी। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरा डे 2 ही हुआ है अभी तक, तो मैंने डे 2 में इतना कुछ कर लिया। मैं देखता हूँ मेरी पिकैक्स सब कुछ टूट गया है, तो फिर मैं सोचता हूँ मेरा एक बंडल भर जाता है, तो मैं सबको रेस्टिंग स्पीच डाल देता हूँ। तो गाइस अभी मेरा और भी कुछ अभी तक हुआ नहीं है। 18 आयरन होने के बाद मैं इनका आर्मर बना लेंगे। तो अभी तक तो मेरा ये सभी पूरा हुआ था, लेकिन एंड में सब कुछ हो जाए। तो उसके बाद मेरा है स्टैक आर्मर कंप्लीट हो जाता है। फिर और आयरन चाहिए, कि और आयरन की ज़रूरत मुझे पड़ती है। मैं सोचता हूँ कि वो कहाँ से लाऊं, पर इतना तो हो गया कि मेरे पे
आर्मर तो बन गया। फिर मेरा एक ही आयरन रह गया था तो उसको भी स्मेल्टिंग पे डलवा दिया। लेकिन इस रवीन में तो मुझे मिले थे, लेकिन वे अचानक से कहाँ गायब हो गए। मैं चलते फिरते और इधर उधर चेक करने लगता हूँ, अगर आयरन मिल जाएंगे तो ले लूँगा। मुझे चलते फिरते भी आयरन नहीं मिल रहे थे, बस कोल और कॉपर ही मिल रहे थे, पर मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। मेरे को एक और आयरन मिल जाता है, लेकिन वो कॉपर के नीचे था। लेकिन वो सिर्फ 2 ही थे, मिल पाए थे मुश्किल से। लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो इसके बाद मैं बाहर जाने लगता हूँ। जितने भी ब्लॉक पड़े थे उन सब का यूज़ करके। के बाद मैं तारे देखता हूँ कि कितने सुंदर थे। के बाद मैं अपना बेड निकालता हूँ और सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हमारी सुबह हो चुकी है। तो उसके बाद मैं बेड लेके जाने लगता हूँ थोड़ा और आगे। तो फिर इतना सारा आयरन मिलने के बाद मैं और आगे जाने लगता हूँ। और आप लोग देख सकते हो कि मेरा आर्मर, आयरन का आर्मर आप लोगों को कैसा लग रहा है। 1 मिनट दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मेरा आयरन का आर्मर। तो मेरे को आपका आयरन का मेरा आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। फिर आप मेरी साइड में पेपर डॉल देख सकते हो। हमें को शुगर केन भी दिख जाता है। लेकिन वो मेरे को 2 ही मिलते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम विलेज में स्पॉन हो जाए तो हमें सब कुछ में इजीली मिल सकता है। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे को नेदर में भी जाना था, तो मैं नेदर पोर्टल ढूंढने की तलाश में लगता हूँ, पर नेदर पोर्टल मुझे इजीली नहीं मिल सकता। वहाँ के तो बहुत सारा समुंदर था, मैं समुंदर को देखते हुए मूड एंजॉय करता हूँ।
उसके बाद हम रूइंग पोर्टल में मिले। तो चेस्ट को मैं साइड में ही रखवा देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद रूइंग पोर्टल की तलाश में हम लोग ऐसे ही लग जाते हैं। फिर सामने ही हमको रूइंग पोर्टल मिल जाता है, देख रहे हो अलग। उसके बाद मैं देखता हूँ कि रूइंग पोर्टल तो ठीक था लेकिन ये थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ऐसा रूइंग पोर्टल तो उसके ऊपर एक गोल्ड ब्लॉक भी था क्योंकि काम आ सकता था। तो फिर मैं उसको तोड़ लेता हूँ, वो नीचे ही गिर जाता है, अच्छी बात है। उसके बाद एक साइड में चेस्ट भी थी जिसको खोलने के लिए मैं उतावला हो रहा था, और चेस्ट में लिटरली इतना बढ़िया बढ़िया माल मिल गया मेरे को। और उस बंडल में जितना भी मेरा फालतू सामान था तो मेरे को तो वो चीज़ थोड़ी सी फालतू लगती है। फिर मेरे पे एक एमरल्ड था तो मेरे को वेंडिटेटर दिख जाता है बस, तो मैं उससे ट्रेनिंग के लिए चल जाता हूँ। और आज चेक करूँगा कि क्या ट्रेनिंग दिखेगा देगा। तो उसके दोनों लाभ सेब थे। फिर मेरे को दिखता है कि तो एक एमरल्ड के बदले 8 वो दे रहा है, तो मेरे को ये अच्छा वो लगता है। फिर मैं 8 एमरल्ड के बदले 8 पे लॉक्स ले लेता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लग रही थी। और नए नए वो आए हैं तो अब बायोम को ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो मैंने अपने एक एमरल्ड इस वेंडिंग टेढ़ा पे गवा दिया क्योंकि मुझे एक अच्छी लूट इसने दी थी। फिर मैं हेलमेट लेता हूँ, आयरन लगे लेता हूँ और कुछ 4 ऑब्सीडियन और 2 फायर चार्ज। तो उसके बाद मैं चेस्ट को कलेक्ट ही कर लेता हूँ क्योंकि ये भी काम आ जाएगा, क्योंकि हम फ्री का माल नहीं छोड़ते। तो उसके बाद इसको इग्नाइट करने के बाद मैं चल देता हूँ नेदर में। लेकिन नेदर में जाने से पहले हेलमेट पहन लेता हूँ। वही जो गोल्ड है मैं इसके कुछ वो लगा देता हूँ जिससे कि मुझसे ट्रेडिंग के लिए आ जाए। फिर मैं देखता हूँ कि मैं तो सबसे ज़्यादा लॉ उसमें आ गया था। फिर मेरे को दिखता है कि मैं तो अपने इसका कोड ही भूल भी सकता हूँ। फिर उसके बाद में उसके बाद तो मैं दोबारा आ चुका हूँ। थक गया मैं। अब आप बोलोगे कैसे थक गया बे नूब, तो फिर नीचे खट्टा है तो मैं कैसे जाऊँगा, इसी बात से मैं अनजान हूँ। तो मेरे को दिखते हैं कुछ पिगलिन्स, मैं सोचता हूँ कि इनसे कोई ट्रेडिंग ले लूँगा। यहाँ पे गोल्ड माइन करूँगा तो ये लोग मुझसे चिड़विड़ जाएंगे। गोल्ड फेंकते, अरे अरे गोल्ड फेंकते और कुछ ट्रेडिंग करते हैं। लो भाई मेरा खाली होता है। ये तो नगेट दे रहा है, नगेट में दो, नहीं तो मैं गोल्ड वापस ले लूँगा। क्राइम ऑब्सीडियन हो ये क्या दिया? हाँ ठीक है दिखाऊंगी। ड्राइड घास, अबे इसको मैं क्या करूँगा यार? ओ सोल, इसे विदर स्पॉन हो सकता है पर नहीं करना मुझे। फिर मेरे को नीचे बहुत सारे गेंडे दिखते हैं लेकिन मैं उनसे दूर रहता हूँ। और यार मेरे पास आयरन का वो है तो मैं इससे गोल्ड माइन ही नहीं कर सकता। मेरा मारने का भाई कोई इरादा नहीं था, बस इसका कोई दोस्त ना आ जाए मुझे कूदने के लिए।
गाइस बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मेरे को एक और बुक लानी पड़ेगी लगता है। गाइस मैं दोबारा आने के बाद मैं इसमें कोऑर्डिनेट लिखने लगता हूँ 274 97 9 7 125040 125040 1254040 नहीं है, 125040 हाँ नेदरलैंड सॉरी, इसका नाम मैं रखूँगा ये। तो मेरे पास दोबारा से एक और बुक हो गई है, तो उसे बंडल में रखते हैं। मेरे पे एक फालतू की पिकेक्स पड़ी थी, लेकिन नीचे गैंडे थे तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि गैंडे लोग कहीं भी मार देते हैं। पर मेरे को याद आता है मेरे पास आयरन पड़ा है, तो मैं एक और पिकेक्स बना सकता हूँ। नहीं तो लावा ना होने देना, चटनी बन जाएगी। लेकिन बाहर जाएंगे तो मैं इनको ऐसे ही मार दूंगा। तो मेरे को दोबारा एक सांड मिल जाता है, बाद मेरी हेल्थ कम हो जाती है, तो मैं हीलिंग करने लगता हूँ। हाय घास भी हालत खराब कर। गाइस मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ, एक लाइक ठोक दो यार। तो एक वो मेरी तरफ पड़ रहा है मैग्मा। जंपिंग चपैक गया क्या? ओ गाइस ये छोटे छोटे उसके स्लाइम के बच्चे तो छोटे छोटे मारते भी नहीं पाते, पर ये तो ऐसे ही है यार, तो मार देंगे। अरे क्या गिला चाहिए? अरे हाँ मैं 1000 में हूँ। ये घास पागल है क्या? वैसे घास मारना तो है, तो उसको मारेगी ये, कैसे जैसे मारना पड़ेगा। क्या ये क्या ग्लिच वाली घास है? मार मार, कैसी घास है? तो उसके बाद मुझे एक एंडरमैन मिलता है।
मैं नेदर फोर्ट्रेस की तलाश में हूँ। उसने तो मुझे कुछ नहीं दिया, पर आप लोग मुझे जरूर कुछ दे सकते हो। क्या? सब्सक्राइब। तो ये भी सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी आएगा। तो मुझे एक और एंडरमैन दिखता है, मैं कंफ्यूज हूँ कि एंडरमैन ना कहाँ से रही है। तो गाइस मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाद में मिल जाऊंगा।